हजरत बस मुझसे बुरा दुनिया में इंसान कोई है ही नहीं, सबसे बुरा इंसान दुनिया के अंदर अपना को समझता हूँ। कहा क्या ख्वाब देखा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपनी माँ के साथ जिना कर रहा हूँ। हजरत ने फरमाया घबराने की परेशानी कोई बात इसमें नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ों, आज का बयान ख्वाब के ताल्लुक़ से है। जो इंसान ख्वाब देखता है उसमें से ख्वाब की क्या हकीकत है, इंसान ने ख्वाब देखा उसकी कितनी सच्चाई है, ख्वाब जो है वो किसके सामने बयान करना चाहिए और ख्वाब किसके सामने नहीं बयान करना चाहिए, और किन ख्वाब की ताबीर होती है और किन ख्वाब की ताबीर नहीं होती, कौन सा ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है और कौन सा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें आप हज़रात के सामने मुझे अर्ज़ करनी है। उनमें से देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसान ने ख्वाब देखा। चलिए, ख्वाब देखा इंसान ने, ख्वाब सच्चा है या झूठा है? एक तो ख्वाब इंसान देखता है सुबह के वक्त में, फजर की नमाज के वक्त इंसान ने ख्वाब देखा, उनको ख्वाब भी अक्सर सच्चे होते हैं। और ये ख्वाब इंसान फजर की नमाज पढ़ के सोया तब इंसान ने ख्वाब देखा, वो भी अक्सर सच्चे होते हैं। और जो दिन भर में इंसान को ख्वाब दिखते हैं ये ख्वाब ज़हनी तौर पर होते हैं अक्सर। और एक चीज़ ये है कि इंसान ने देखो ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर इंसान ऐसी चीज़ देखता है, ऐसी चीज़ देखता है जो इंसान दिन भर में करता रहता है। जो इंसान दिन भर में काम कर रहा है वो ख्वाब में देख लिया, ये भी फालतू ख्वाब है। दिमाग के अंदर जो चीज़ चल रही है वो ख्वाब में देख ली, ये भी क्या है? फालतू ख्वाब है, इसकी वो कोई ताबीर नहीं होती। वरना ख्वाब जो है, ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है, 46वां हिस्सा ख्वाब नबूवत को होता है। अब ख्वाब किस इंसान के सामने बयान करना चाहिए? कभी जिंदगी के अंदर जब भी हम ख्वाब देखें, सबसे पहली चीज तो देखें ज्यादा ख्वाब पे ध्यान ना दें। कोई इंसान ने ख्वाब देखा बादशाह बन के, ख्वाब के अंदर जब वो सुबह को उठा क्या बादशाह बन जाएगा? जो था वही है, जो मकान था वही है, तो ज्यादा ख्वाब पे ध्यान देना नहीं चाहिए। फिर भी इंसान ने सुबह के वक्त में कोई ख्वाब देखा अगर है और उसको ख्वाब को बेअन ही याद है, जैसा उसने ख्वाब देखा था वैसा का वैसा ख्वाब उस इंसान की याद है, तो उसकी ताबीर अक्सर हुआ करती है। अब ये है मसला, ख्वाब तो इंसान ने देख लिया, अब उसकी ताबीर किससे मालूम करें? हमेशा याद रखें ख्वाब की ताबीर ऐसे होती है मुअल्लक़, ख्वाब की ताबीर लटकी हुई होती है। जब तक ख्वाब की ताबीर बयान ना कर दी जाए, यानी ख्वाब की ताबीर जब तक बता दी नहीं गई तब तक वो पूरी होना मुश्किल होती है। जैसी ही किसी इंसान से जैसी भी इंसान ने ख्वाब की ताबीर बता दी वही क्या है, 99% भी वही होता है, 99% वही है। इसलिए कभी जिंदगी के अंदर भी दुश्मन से अपना ख्वाब ना पूछे। ख्वाब की ताबीर चाहे वो आलिम हो या कोई परहेजगार आदमी हो, कोई भी हो, आपकी लगी हुई चल रही है, होती है ना, बहुत से लोग इमाम साहब की लगी होती है। अगर आपकी लगी हुई है तो इमाम साहब से भी ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी, दूसरे आलिम से पूछे। तो दुश्मन से कभी ख्वाब की ताबीर इंसान ना पूछे, गैर आलिम है उससे भी कभी ख्वाब की ताबीर ना पूछे। कभी जिंदगी में ये ना सोचे ये ख्वाब देखा था एक मरतबा, दूसरी मरतबा वो ख्वाब देखा तो जैसी ताबीर पहले थी अब भी ऐसी होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख्वाब का इल्म बिल्कुल अलग है, जैसे इंसान आलिम होता है ऐसी ख्वाब की ताबीर का इल्म भी बिल्कुल अलग है, अलग फन है, अलग इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको नवाज ने इसको अता फरमा दे कि अल्लाह की शान है। वरना हर आदमी आलिम बन सकता है लेकिन ख्वाब की ताबीर बताने वाला आदमी नहीं बन सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने क्या बताया? कभी दुश्मन के सामने ख्वाब बयान नहीं करना और किसी गैर आलिम से ख्वाब बयान नहीं करना। जैसी बताने वाले ने ताबीर बता दी वैसा ख्वाब हो जाता है। एक शख्स था, उसने ख्वाब देखा कि उसकी बीवी मटका भर के पानी पी गई, उसकी बीवी ने मटका भर के पानी पी लिया। अब उसने सुबह को उठा, अब उसे बेचैनी हुई कि यार ख्वाब में ताबीर पूछूं। किसी बुजुर्ग के पास ताबीर मालूम करने के लिए जा रहा था तो उन्होंने रास्ते में एक शख्स मिला ऐसी, उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहा है? अरे नहीं जा रहा हूँ जरा। अरे बता दो कहाँ जा रहा है? अरे यार एक ख्वाब देखा था ऐसे ऐसे कि मेरी बीवी जो है मटका भर के पानी पी गई। उसने कहा अच्छा, तो उसने क्या जवाब दिया? मैं तेरे बीवी को पेट नहीं पड़ा। क्या था वो ऐसी?
लफंगा टाइप का था, तेरी बीवी का पेट नहीं फटा? और लगा मैं चल, तू तेरे सामने यूं नहीं कह रहा था मैं, तो ऐसे ही बोले उल्टा सीधा। वो गया उन बुजुर्ग के पास गया, जाने के बाद बुजुर्ग से मालूम किया, हजरत इस तरह की बात है, ऐसे मैंने ख्वाब देखा है। हजरत ने फरमाया कि इस ख्वाब को किसी के सामने बयान किया? तो जी नहीं। किसी से ताबीर पूछी? तो नहीं। ध्यान करो। कहा कि एक दोस्त है मेरा, वो मिला था, तो ऐसी है, मिला था, मैंने उससे बात की, तो उसने क्या कहा कि हजरत ने फरमाया, उसने क्या बताया कि हजरत उसने तो ऐसी है, उसने जो कह दिया कि तेरी बीवी का पेट नहीं फटा। बुजुर्ग ने कहा कि जा अपने घर पे जाकर अपनी बीवी को चेक कर। वो अपने घर पर दौड़ा दौड़ आया तो बीवी का पेट फटा हुआ था। तो जैस इसलिए ख्वाब मालूम भी करें, अगर अकेले में मालूम करें, उलमा आलिम हो, नेक आदमी हो, अलग में मालूम, किसी के सामने बयान न करें। अगर किसी इंसान, 4 आदमी बैठे हैं, एक शख्स ख्वाब की ताबीर मालूम कर रहा है, 3 आदमी बैठे हैं ना, उन्हें भी खामोश रहना चाहिए, नहीं क्या फौरन फटाक से बोलते हैं। ऐसा होता है ना अक्सर, मसला इमाम साहब से पूछ रहे हैं, दूसरा आदमी बैठा पहले बोल देगा, इमाम साहब से पहले जवाब वो दे देगा मसले का। तो भाई चल, मसले का जवाब तो तूने फ्री में दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ख्वाब में ऐसा नहीं करना, मसला दोबारा ठीक हो जाएगा, लेकिन ख्वाब की ताबीर जो बता दी वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए ख्वाब की ताबीर बीच में लटकी होती है आसमान तक, और जब इंसान ताबीर बता देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंच जाती है और वो ख्वाब भी वैसा ही बन जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों देखें, और मैंने शुरू में अर्ज किया था ना, कभी भी ये ना सोचे कि मैंने ख्वाब देखा इस साल, अगले साल भी वैसे ख्वाब देखा, ताबीर सेम होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अलग अलग मसले तो हमेशा एक साथ होते हैं, मसलन नापाकी है, उसके मसाइल हमेशा एक से रहेंगे, कुछ मसाइल बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ख्वाब की ताबीर हर महीने बदल जाती है। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि उसके जो जहां वो लेटता है उसके नीचे से आग निकल रही है। हजरत के पास आया, जो उस वक्त के बुजुर्ग थे, आने के बाद मालूम कि हजरत इस तरह मैंने ख्वाब देखा। हजरत ने कहा कि तुझे माल मिलेगा, कि जहां तू लेटता है वहां से जमीन खोद और वहां पर माल है, खजाना है। उनने वहां से खोदा, खजाना मिल गया उसे। दूसरा शख्स आया कुछ वक्त के बाद, एक शख्स ने ख्वाब देखा सेम बेआईनी कि मैं जहां लेटता हूं मैं वहां से आग निकल रही है। हजरत ने फरमाया तेरे को परेशानी आने वाली है, जहां जिस घर के अंदर है घर को खाली कर दे। छत, उनने घर खाली किया, छत गिर गई। अब जो शागिर्द थे वो कहने लगे यार बड़ी ताज्जुब की बात है, क्या हजरत समझ में नहीं आई बात। एक शख्स ने ख्वाब देखा आग का, तो उसे तुमने माल दिलवा दिया। दूसरे ने भी आपका ख्वाब देखा सेम ऐसे ही, तो तुमने उसकी छत गिरवा दी। कहा कि यही तो मसला है। उस शख्स ने ख्वाब देखा जिसको माल मिला, कब? सर्दी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में आग क्या होती है? अच्छी होती है, इसलिए उसको माल मिला। दूसरे ने ख्वाब देखा गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में इंसान आग से बचता है या उसके पास जाता है? गर्मी के मौसम में आग नुकसान देने वाली चीज है, इसलिए बुजुर्ग ने फरमाया कि तेरे ऊपर क्या होने वाला है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कभी भी देखे सबसे बेहतरीन चीज ये है, अच्छा ख्वाब देखें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। बुरा ख्वाब देखें, 3 मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़ें, और सुबह को उठने के बाद सदका कर दें, किसी से बयान ना करें। सदका, कुछ बला आफत परेशानी अगर आने वाली भी है तो अल्लाह उसे टाल लेगी सदका की बरकत से। सदक़े से क्या होता है? अस्सदक़तु तरद्दुल बला, सदक़े के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बलाओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को खत्म कर देते हैं, और सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से को ठंडा करता है। इसलिए आप बुरा ख्वाब देखा उठ जाओ, अपना क्या करें, कुछ सदका कर दें, अल्लाह से तौबा कर लें। अच्छा ख्वाब देखा तो माशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब है तो ताबीर उसकी अच्छी ही रहेगी। और दूसरी चीज, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि इंसान ख्वाब देखा, लगता है देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ताबीर बहुत बुरी होती है। बहुत सी मरतबा ख्वाब देखा तो बहुत बुरा लग रहा है देखने में, अरे बहुत गंदा ख्वाब है, और ये तो मैं तो बहुत ये हूँ, लेकिन ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी होती है। एक जुबैदा थी मलिका, उन्होंने ख्वाब देखा कि वो लेटी है और लोग उनके पास आ रहे हैं और आगे उनसे जिना कर रहे हैं। उनके पास लोग आ रहे हैं, सब तरह के लोग आ रहे हैं और उनसे जिना कर करके जा रहे हैं। अब वो उठी, अब उन्होंने अपनी बांदी से कहा कि जाओ, हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाक़या है, सबसे बड़े ख्वाब की ताबीर बताने वाली यही थी। हजरत से फरमाया कि जाओ उनके पास जाओ, ख्वाब की ताबीर मालूम करो, और ये मत कहना कि मैंने ख्वाब देखा है, अपना नाम लेना। ख्वाब में बेइज्जती का मसला है ना, गंदा ख्वाब देखने में मालूम होना है, इज्जत बेइज्जती का मसला है कि अपना नाम लेना कि मैंने देखा, मेरा नाम मत लेना। वो जाकर गई, जाने के बाद ख्वाब बयान किया कि हजरत इस तरह की बात है, ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा। हजरत ने फरमाया कि तू कौन है? तो कहा कि फला महल के अंदर बांधी हूँ। कहा कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू ये ख्वाब देखे। कि नहीं मैंने ही देखा। नहीं तू ये ख्वाब देख ही नहीं सकती। उसने बहुत कोशिश करी। हजरत ने कहा कि तेरी इतनी हैसियत नहीं है, तू ये ख्वाब को देख ले। कहा कि अच्छा। वो वापस चली गई। जाने के बाद अपनी मलिका से कहा, कहने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ तो फिर एक काम करो, तुम मेरा नाम ले देना, लेकिन हजरत से कह देना कि अल्लाह के वास्ते इस ख्वाब को किसी के सामने जिक्र ना,
बयान ना करे, मेरी इज्जत का मसला है। फिर गई, जाने के बाद कहा कि ऐसे हमारी मलिका है, उन्होंने ख्वाब देखा कि हाँ क्या अब ठीक है। कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे ऐसा काम लेंगे कि जिसके जरिए हर तरह का आदमी, चरिंदे परिंदे दरिंदे इंसान हैवान सब फायदा उठाएंगे। ख्वाब कैसा है और ताबीर कितनी अच्छी है, जाके बताया। फिर ऐसे ही हुआ, उनके जरिए उन्होंने एक नहर खुदवाई और उस नहर के जरिए लाखों लोग पानी पीकर सैराब हो, चरिंदे परिंदे इंसान हर तरह का इंसान उस नहर से लोगों ने फायदा उठाया। तो ख्वाब देखने में कुछ, ताबीर उसकी कुछ। बहुत सी मर्तबा इंसान अच्छा ख्वाब देखता है, लगता है देखना बहुत अच्छा है, लेकिन ख्वाब की ताबीर बहुत उसकी बुरी होती है। एक शख्स ने ख्वाब देखा अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। अब कितना गंदा ख्वाब है, हकीकत में इंसान को जिना करे तो बदकार है, इससे बुरा तो दुनिया में इंसान का हो नहीं सकता। लेकिन ख्वाब में देखा कि अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। अब उसने बड़ा परेशान हुआ, जाने के बाद ताबीर उसकी मालूम करी कि इस तरह की बात है, मैंने ऐसे ख्वाब देखा। कि क्या ख्वाब देखा? कि तुझे अपनी माँ के जरिए कोई फायदा पहुंचेगा। अगर किसी इंसान ने ख्वाब देखा कि अपनी महरम के साथ, माँ है, बहन है, बेटी, इनके साथ ख्वाब के अंदर जिना कर रहा है, इसकी ताबीर बुरी नहीं है। अब इंसान इसको वो किसी से मालूम भी नहीं कर सकता। भाई क्या कहेगा, क्या किसी आलिम से मालूम करेगा, क्या कहेगा कि साहब मैंने ख्वाब, कितना बुरा लगेगा सुनने में। आधे ताबीर तो इसकी अच्छी है, लेकिन इंसान क्या सोचेगा, यार ये नहीं सोचेंगे पता कि इनने कैसा, कितना बुरा आदमी, कितना गंदा आदमी। तो उसकी ताबीर क्या है? ताबीर अच्छी ये है कि महरम के साथ अगर इंसान ख्वाब के अंदर जिना कर रहा है तो इसके महरम से इसको दुनिया में फायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पहुंचाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दूसरी चीज, एक चीज है, एक इंसान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर देखा। ख्वाब में शैतान सबकी सूरत बना कर आ सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की सूरत बना के नहीं आ सकता। अगर किसी इंसान ने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में ज़ियारत की तो उसने अल्लाह के रसूल ही की ज़ियारत की। किसी बुजुर्ग की ज़ियारत की तो हो सकता है शैतान उनकी शक्ल बना के आ गया हो, किसी आलिम की ज़ियारत की तो हो सकता है शैतान उनकी शक्ल बना के आ गया हो, लेकिन अगर अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की है तो गोया कि उसने अल्लाह के रसूल ही की ज़ियारत की ख्वाब के अंदर। शैतान के इतनी अल्लाह ने ताकत नहीं दी कि अल्लाह के रसूल का चेहरा बनाकर ख्वाब में आ जाए। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मसला एक बारीक सा ये है, हमारे पास, हमने ख्वाब देखा अल्लाह के रसूल को ज़ियारत हुई है, हमारे पास क्या दलील है कि वो अल्लाह के रसूल ही थे? ख्वाब तो अच्छा है, हो सकता है शैतान किसी बुजुर्ग की ख्वाब में किसी बुजुर्ग की शक्ल बना कर आई हो और दिल के अंदर ये बात डाल दी हो कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा है। तो ख्वाब तो अच्छा है, लेकिन पक्की दलील भी इसकी नहीं। हाँ देखे, कोई इंसान ये चाहता है कि अल्लाह के रसूल की मेरे ख्वाब के अंदर ज़ियारत हो जाए, उसको चाहिए दरूद पाक की कसरत करे। जो इंसान जितना ज्यादा दरूद शरीफ की कसरत करेगा, इतनी जल्दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ख्वाब में ज़ियारत होगी। एक छोटा सा वजीफा और है अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत करने का, एक छोटा सा वजीफा और है। वजीफा ये है 1100 मरतबा, 1100 मरतबा इन्ना आतीना कल कौसर, ये सूरत है पूरी, एक लाइन की सूरत है, 3 आयत, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अबतर। 1100 मरतबे तो इंसान इस सूरत को पढ़कर सोएगा, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हो सकता है कि 7 दिन के अंदर ही उस इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। ख्वाब अच्छे ख्वाब देखने के बाद भी अपने ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। साहब मैं तो बहुत नमाज तो पढ़ लिया, ख्वाब देखा अच्छे और सोच रहा कि मैं तो बहुत नेक आदमी हूँ, ये शैतानी धोखा है। एक बुजुर्ग थे, उनका एक खादिम था, खादिम नहीं मुरीद था। उनका मुरीद रोजाना ख्वाब के अंदर जन्नत देखता था, रोजाना ख्वाब में जन्नत देखता साहब। अब वह बड़ा उसमें हजरत के पास आया, अपने शेख के पास। हजरत ने कहा कि सुना है तुम रोजाना ख्वाब में जन्नत देखते हो कि जी। और जरा अपना तैश में आ गया, हाँ साहब माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का रहम है, रोजाना ख्वाब में जन्नत दिखती है। हजरत ने कहा कि एक काम कर बेटा, समझ, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले, वो मुरीद तो उनका मुरीद होता है, तेरा शेख है, तो उनसे आगे बढ़ना चाह रहा, उनके सामने डींगे मार रहा। हजरत ने कहा बेटा एक काम करना, आपको जब तो जन्नत दिखे ना ख्वाब के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना, ला हौला पढ़ लेना। कहा ठीक है। अब वो सोचने लगा, ओहो मेरे शेख क्या कर रहे हैं, मुझसे जल रहे हैं, जेलस हो रहे हैं मुझसे मेरे शेख भी, मेरी जन्नत की ज़ियारत हो रही। लेकिन शेख की बात थी, दिमाग में बैठ गई। रात को ख्वाब में देखा, अभी जन्नत दिखाई दे रही साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी, जन्नत वन्नत सब खत्म, सब गायब। पता चला क्या था, शैतानी धोखा था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अच्छा ख्वाब देखे, खुश हों, लोगों से बयान भी कर दे। बुरा ख्वाब देखे तो अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और कुछ सदका रख दे। ज़्यादा ख्वाब के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।